अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की हैं, ये सूरह निसा की आयत है। सूरह निसा ये चौथे पारे में है, सूरह आले इमरान के बाद। तो गिनती के एतबार से भी ये चौथी सूरत है और पारे के एतबार से भी चौथा पारा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। सवाल ये है कि इस आयत की तिलावत आम तौर पे कहाँ की जाती है और कब की जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, क्योंकि जलसा में भी शिरकत करते हैं, शादी ब्याह के मौके पर भी शिरकत होती ही रहती है। हमारी आबादी में ऐसी शादियां तो बहुत कम होती हैं कि जिनमें 2, 4, 10 लोग जाएं और निकाह करके ले आएं और आपको मौका न मिले। ऐसा तो बहुत कम होता है। तो शादी में भी शिरकत का मौका मिलता होगा, बारात जा करके भी निकाह में शिरकत करते हैं और आपके यहाँ बारात आती है उसमें भी शिरकत कर लेते हैं। तो जब अगर निकाह के मौके पर शिरकत करते होंगे तो हर निकाह पढ़ाने वाले को आपने देखा होगा कि खुतबा पढ़ने के बाद कुरान की ये आयत जरूर पढ़ते हैं, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। तो कभी आपके ज़हन में ये आया कि आखिर हर निकाह पढ़ाने वाला निकाह के मौके पर इसी आयत की तिलावत क्यों करता है? या फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, इन्हीं आयतों की तिलावत क्यों करते हैं? कभी जानने की कोशिश की, कभी उलमा से पूछा? असल मसला ये है कि अव्वलन तो हम निकाह में खुतबा सुनते ही नहीं, कुरानी आयत को सुनते ही नहीं, और सुने भी तो जानने का शौक हमारे अंदर है ही नहीं। अगर जानने का शौक हो तब सवाल ज़हन में आता है कि इसके बारे में कुछ जानकारी ली जाए। मसलन जो नमाज पढ़ेगा वो पूछेगा कि हजरत वजू किन किन चीजों से टूट जाता है। जो नमाज पढ़ेगा और नमाज में उससे कुछ गलती हो गई, मसलन 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद तहियात पढ़ने के बाद उसने दुरूद शरीफ पढ़ दिया, तो अब उसको खटका लगेगा कि दुरूद पढ़ दिया, तो अब क्या करें? तो वो पूछेंगे किसी भी मौलाना से, इमाम साहब से कि हजरत हमने दुरूद भी पढ़ दिया 2 ही रकात पे, तो क्या हुक्म है इसका? तो फिर उनको बताया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हम सबको भी कहीं भी दीनी महफिलों में शिरकत करनी चाहिए तो गौर से सुनना चाहिए, और सुनने के साथ साथ सीखने की कोशिश करनी चाहिए और पूछना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि ये आयत क्यों पढ़ते हैं? क्या कुरान की आयतें निकाह के मौके पर न पढ़ी जाएं तो निकाह नहीं होगा? जवाब क्या है? जवाब ये है कि निकाह के मौके पर किसी तरह की कोई आयत न पढ़ी गई, बल्कि खुतबा भी न पढ़ा गया, तब भी निकाह हो जाएगा। क्यों?
इसलिए कि निकाह नाम है दो गवाह आकिल बालिग मोमिन की मौजूदगी में ईजाबो कबूल का। यानी इसको मुख्तसर मैं कर दूं, बल्कि तफसील कर दूं कुछ, तो वो यूं कि दो गवाह ले ले और दो गवाह लेकर के आप इजाजत लेने जाते हैं। इजाजत लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ही जाएं। अगर लड़की के वालिद इजाजत लेकर आ जाएं निकाह पढ़ाने वाले के लिए, तब तो बहुत अच्छी बात है। या लड़की के भाई इजाजत लेकर के आ जाएं और आपके लिए वकालत हासिल कर ले, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वहां पर दो गवाह का होना भी जरूरी नहीं है। जरा सोचिए, शरीयत ने पर्दे का कितना ख्याल किया। ऐसा है कि लड़की के पास इजाजत के लिए दो गवाह की भी जरूरत नहीं है, और न ही मौलाना साहब को निकाह पढ़ाने वाले के लिए इजाजत लेना जरूरी है, बल्कि कोई महरम इजाजत लेकर के आ जाए और निकाह पढ़ाने वाले के लिए वकालत हासिल कर ले और वो निकाह पढ़ा दे। ये है शरीयत में औरतों के पर्दे का एहतमाम। अब आप खुद सोचिए कि जो शरीयत इस्लामिया औरतों के पर्दों का एहतमाम निकाह के मौके पर इस तरीके से करती हो, क्या वो शरीयत इस बात की इजाजत देगी कि निकाह के नाम पर हमारी वो बेटियां जो और दिनों में तो बेपर्दा न हो मगर निकाह के नाम पर बेपर्दा हो जाए, निकाह के नाम पर उसके सर से दुपट्टा हट जाए, निकाह के नाम पर और शादी के नाम पर मर्द और औरत का इख्तलात हो जाए, रंग रलियां और मजाक बनाया जाए, कभी हल्दी के नाम पर तो कभी किसी और चीज के नाम पर। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, याद रखिए, इस्लाम है ये इस्लाम। इस्लाम के अंदर जरूरी है कि हमने अगर इस्लाम को अपनाया है तो मुकम्मल तौर पे इसको अपनाएं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। ये तो नहीं हो सकता है कि तुम खुशी के नाम पर वो काम करो जिससे अल्लाह नाराज हो। इसकी इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती है, खा मालदार हो या गरीब, खा मौलाना हो या गैर मौलाना, आम आदमी हो या खास, कि खुशी के मौके पर आपको इजाजत दे दी जाए कि आप शरीयत के खिलाफ करें, गुनाह के बाजार को गर्म करें, इसकी इजाजत शरीयत में हरगिज नहीं है। जरा सोचिए और गौर कीजिए कि एक बंदे मोमिन को खुशी कब ज्यादा मिलती है। एक बंदे मोमिन को खुशी उस वक्त सबसे ज्यादा मिलती है जब रमजान का महीना आता है और उस पर रोजा फर्ज होता है। रोजा रखना एक टफ मसला है, मगर ये बंदा अल्लाह की रजा के लिए 30 दिन का रोजा रखता है। शैतान बहकाता है, लेकिन ये शैतान के बहकावे में नहीं आता है, अपने नफ्स पर कंट्रोल करता है और अपने नफ्स पर कंट्रोल करते हुए ये 30 दिन जब रोजा रख के अल्लाह के हुक्म की तामील करता है तो इसको एक अंदर से खुशी महसूस होती है। इसके दिल की कैफियत ये होती है कि जो खुशी मेरे दिल में है उस खुशी का इजहार मैं लोगों से करूं, उस खुशी का इजहार मैं अपने चाहने वालों, मानने वालों, अपने खेशो अकरबा, रिश्तेदार, अपने समाज और मुआशरे के लोगों के दरमियान करूं। तो जब ये कैफियत इसमें इसके दिल में पैदा होती है, अल्लाह अलीम व खबीर है, अल्लाह जानता है कि बंदे के दिल में कौन सी कैफियत पैदा हुई है। तो अल्लाह फरमाता है, बंदा तूने जो फर्ज रोजे रखे हैं तुझको बड़ी खुशी हासिल हुई। कहा हाँ मौला, बड़ी खुशी हासिल हुई, क्योंकि ये तेरा करम हुआ कि हमने 30 रोजे रखे, वरना ऐसे ऐसे मुस्टंडे इस समाज और मुआशरे में हैं जो सेहत के बावजूद रोजा नहीं रखते और जेब में टैबलेट लेकर के घूमते हैं कि गैस्ट्रिक की बीमारी हो गई है, तो फलानी परेशानी हो गई है। मौला तेरे बंदों में ऐसे भी लोग हैं कि जिनको आसाइश और राहत की सारी चीजें मुहैया हैं, उनके बावजूद ये रोजा नहीं रख पाते हैं। जो रोजा एक बड़ी इबादत है, तेरी रजा का जरिया है, जन्नत में जाने का जरिया है, मगर मौला अगर हमने रोजा रखा है तो ये मेरे अपने बाजू का कमाल नहीं है,
ये मेरे अपने जिस्मानी कुव्वत का कमाल नहीं है, ये तेरा फजल है कि तूने अपने बंदे को रोजा रखने का मौका दिया और तौफीक अता फरमाई, और तेरे फजल से हमने 30 रोजे रखे हैं जिस पर वाकई दिल बहुत खुश है। तो अल्लाह फरमाता है बंदा जा खुशी मना ले, खुशी मना ले, अभी तो तेरा अकेला दिल खुश है, जा सबके साथ मिलकर के खुशियां मना। मौला कैसे खुशी मनाऊं, ये इस्लामी नुक्ते नजर है, इसको याद रखिएगा। उसके अलावा जो भी ढकोसले होते हैं, इन ढकोसलों के लिए जितने हीले किए जाते हैं ये सब हीले बेकार हैं। इस्लाम तरीका बताता है। अल्लाह फरमाता है बंदा जा और एलानिया खुशी मना, घर में छुप कर खुशी मत मना, बल्कि मैदान में खुशी मना, बड़ी जगह पे ईदगाह में जाकर के खुशी मना। मौला कैसे खुशी मनाऊं, कहा जा ऐलान करते जा, अल्लाह की किबरियाई बयान करते जा और सबको इकट्ठा कर। जब सब इकट्ठा हो जाए तो हर एक को खुशी में शरीक कर, और वो यूं खुशी में शरीक कर कि तू भी अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाए, और तेरे साथ जो खुशी मनाए वो भी अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाए, और दोगाना नमाज ईद की नमाज की सूरत में तू अदा कर लिया। मेरे प्यारे पता क्या चला कि हमारे शरीयत के अंदर खुशी मनाने का अंदाज ये है कि जब भी कोई खुशी का मौका आए तो इबादतों में इजाफा कर दो, नेकियों में इजाफा कर दो। ये इस्लामी तरीका नहीं है कि खुशी के नाम पर अल्लाह को नाराज किया जाए। ये इस्लामी तरीका नहीं है कि खुशी के नाम पर रसूलुल्लाह को नाराज किया जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हम सबको भी इन बातों का ख्याल करना चाहिए और पर्दों का एहतमाम करते रहना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि लड़की से इजाजत लेने गए, अगर आपको ही इजाजत लेने जाना है तो निगाह नीची करके जाइए, इजाजत लीजिए, ना तो लड़की का मुंह देखना जरूरी है और ना ही उसकी आवाज का आपके कानों तक पहुंचना जरूरी है। अगर आवाज पहुंच गई ठीक है, वरना खामोश रह गई तो निकाह के बाब में उसका खामोश रहना ही रजामंदी है। तो अब कुछ लोग ये करते हैं कि इजाजत लेने गए तो वीडियोग्राफर को लेकर के जाते हैं, वहां लड़की साइन करेगी, कलम रखिएगा, ठीक से मुंह ऊपर कीजिएगा। ये सब जो कराया जाता है यकीन जानिए ये सब गलत और नाजायज है, हर हाल में गलत है। वीडियोग्राफी जिस सूरत में जायज का फतवा भी दिया गया है, जवाज का कौल भी किया गया है, उन सूरतों में भी ये सूरत यहाँ पर जायज नहीं है। इसलिए हम अपनी बेटियों को, जिसको हमने बापर्दा रख करके परवरिश की थी, बापर्दा रख करके तरबियत की थी, आज निकाह के मौके पर हम उसको बेपर्दा नहीं होने देंगे। लिहाजा इजाजत भी लेने जाएं तो उस वक्त में वीडियोग्राफर वगैरह को न ले जाया करें। मेरे प्यारे, ये बहुत बड़ी बेहुरमती होती है। बहरहाल तो इजाजत लेने गए और लड़की से कहा कि क्या तुमने मुझको इस बात की इजाजत दी कि मैं तुम्हारा निकाह अजीजम मोहम्मद साजिद सल्लल्लाहु से 5,000 7,000 रुपए या 21,000 रुपए महर के एवज कर दूं। लड़की ने इजाजत दे दी, जी कह दी, या खामोश रह गई या रोने लगी, ये इजाजत हो गई। अब वहां से आए, इसको इजाजत कहते हैं, इजाब नहीं, इजाजत कहते हैं। हमने बता दिया कि इजाजत कोई भी ले सकता है, यानी महरम में से भी कोई लेकर के आ जाए। अब यहाँ जो मजलिस में आए, अब मजलिस में होना है इजाब व कबूल, मजलिस में होना है इजाब व कबूल। जो निकाह असल में है वो क्या है वो देख लीजिए। तो अब निकाह के मौके पर मौलाना साहब ने इतना कहा कि मैंने अपनी मुअक्किला अजीजा सलमा खातून को तुम्हारी ज़ौजियत में 21,000 रुपए महर के एवज दिया, क्या तुमने कबूल किया? जुमला देख रहे हैं, इसको कहते हैं ईजाब। लड़के ने कहा मैंने कबूल किया, इसको कहते हैं कबूल। जब इतना हो गया तो निकाह हो गया। जब इतना हो गया तो 2 बार या 3 बार जो कहा जाता है ये बतौरे ताकीद है। ऐसा नहीं है कि 2 मरतबा अगर न कहा जाए, 3 मरतबा न कहलवाया जाए तो निकाह नहीं होगा, बल्कि 1 मरतबा ही अगर लड़के ने कबूल कर लिया तो निकाह हो गया। समझ गए? ये इजाब व कबूल जो हुआ, निकाह हो गया। अब आपके ज़हन में एक सवाल ये पैदा होगा कि हजरत वाला आपने कहा था कि 2 गवाहों की मौजूदगी में जो आकिल व बालिग हो, इजाब व कबूल का नाम निकाह है, और आपने गवाह का नाम लिया ही नहीं। तो जनाबे वाला गवाह किसको कहते हैं?
जिनका नाम लिया जाए या जिनका नाम लिखा जाए। गवाह वो नहीं होते जिनका नाम रजिस्टर में लिखा जाता है, गवाह वो नहीं होते जिनका नाम लिया जाता है, बल्कि गवाह वो होते हैं जो मामले के वक्त में मौजूद हो। लिहाजा अगर कोई निकाह पढ़ाने वाला गवाह का नाम न ले, मगर ऐसी मजलिस में दो आकिल बालिग मोमिन मौजूद हो, तो ये गवाह हो गए और निकाह सही हो गया। गवाह हो गए और निकाह सही हो गया। अब यहाँ पर ये जुमला मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम लोग समाज में रहने वाले आदमी हैं, आवाम के दरमियान रहने वाले हैं, तो कभी कभी मसला ऐसा दरपेश होता है कि गवाह का नाम लेने में मौलाना साहब से गलती हो जाती है, लिखा हुआ गलत रहता है वही बोल देते हैं, या कभी जो है लिखने वाले भी कई तरह के होते हैं, तो लिख दिए, अब वो बोल दिया, निकाह पढ़ हो गया, उसमें से एक ठो काजी साहब उठे खाना उना खा के खिलाल करते हुए कहा निकाह तक गया, निकाह तो हुआ ही नहीं। का है कहा गवाह जरूरी है निकाह में, आई तक गवाहे का नाम गलत लिए, फितना फैला दिया। अगर मौलाना कहे कि नहीं भाई निकाह हो गया, कहा ये तो सपोर्ट कर रहे हैं मौलाना का, क्या ये मौलाना का सपोर्ट कर रहे हैं कि गलती कर दिया, तो देखिए इनको तो कम से कम कहना चाहिए था कि हाँ मौलाना गलत हो गया, तो ये भी साथ दे रहे हैं। तो इसलिए बताना जरूरी है कि अगर नाम लेने में गलती हो जाए तो ऐसा नहीं कि गवाह गलत हो जाता है। गवाह तो ये लोग जो मौजूद हैं वो सब के सब गवाह हैं। रजिस्टर में गवाह का नाम इसलिए लिख दिया जाता है कि मौजूदीन में से ही लिखा जाता है कि जरूरत के वक्त कभी तलाश ना पड़े तो ये दो को तलाश करके उनको उनकी मदद ली जा सके और उनसे काम लिया जा सके, इसलिए रजिस्टर में लिखा जाता है या इसलिए जिक्र कर दिया जाता है ताकि कुछ लोगों के जहन में रहे और कल तलाशा जाए तो मिल जाए। बहरहाल तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों बात समझ में आ गई आप लोगों को कि इजाबो कबूल हो गया दो गवाहों की मौजूदगी में, तो निकाह हो गया। इसी का नाम निकाह। बोलिए कै रुपया खर्च है, कै पैसा खर्च है, नहीं बोलिएगा। कैसी तकरीर सुनना चाहते हैं आप लोग, उछल के मचल करके? वाह वाह वाह, एक पैसा खर्च नहीं है इस निकाह में, एक पैसा नहीं। बेशक काजी साहब का काजियाने का हक है, लेकिन अगर वो पैसा भी बचाना चाहते हैं तो काजी साहब से न पढ़वाइए, काजी साहब से न पढ़वाइए। इजाबो कबूल हो जाए, निकाह हो गया। हमारी शरीयत ने निकाह को बिल्कुल खर्च से पाक रखा, बेशक। यानी इसमें एक रुपया का खर्च नहीं है निकाह में। क्यों, क्या वजह है? कुर्बानी भी इबादत है लेकिन पैसा लगता है, हज भी इबादत है पैसा लगता है और बहुत लगता है, और निकाह भी इबादत है, निकाह भी नेकी है मगर इसमें एक रुपया नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि उसूल याद रखिए, ये उसूल कानूनी भी है और शरई भी है कि जो चीजें जितनी ज्यादा जरूरी होती हैं उन चीजों का हुसूल उतना ही आसान होता है। जो चीजें इंसानी जरूरत के लिए ज्यादा जरूरी हो वो चीज, उन चीजों का हासिल करना आसान, ये कुदरत की तरफ से ये उसूल बने हुए हैं। ऐसे ही दीनी एतबार से आपके ईमान के लिए, आपके इस्लामी मुआशरे की तश्कील के लिए जिन चीजों की ज्यादा जरूरत हो उन चीजों का हासिल करना उतना ही आसान। मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि आपकी जिंदगी के लिए कौन कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी हैं, आप बता सकते हैं? आप कहिएगा हजरत हमारी जिंदगी के लिए अपाची जरूरी है, हमारी जिंदगी के लिए बिल्डिंग जरूरी है। नहीं, आपने अपनी जिंदगी के हकीकत ही को नहीं समझा तो क्या जाने। हर इंसान की जिंदगी के लिए ये तीन चीजें जरूरी है। क्या क्या है भैया? हवा, पानी, खाना, ग़िज़ा, है नहीं? बगैर कपड़ा के जिंदा रह लीजिएगा, बगैर घर के जिंदा रह लीजिएगा, लेकिन बगैर हवा के, बगैर ऑक्सीजन के जिंदा रह लेंगे? बगैर पानी के जिंदा रह लेंगे? बगैर ग़िज़ा के, खाना के जिंदा रह लीजिएगा? नहीं। लेकिन हाँ,
ये हो सकता है कि खाने के बगैर आप 3 महीना रह लीजिए, 4 महीना रह लीजिए, पानी पी पी करके रह लीजिए, लेकिन 5-6 महीना से ज्यादा बहुत मुश्किल। मगर पानी के बगैर कितना दिन? बोलिए 10 रोज, बहुत मुश्किल से 10 रोज, 15 रोज, उससे ज्यादा बहुत मुश्किल। और हवा के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर 5 मिनट भी नहीं। बोलिए बोलिए 5 मिनट भी नहीं। अब अल्लाह ताला ने इसके हासिल होने को कितना आसान बनाया है, जरा गौर कीजिए। ग़िज़ा आपके लिए जरूरी है, मगर इतना ज्यादा नहीं कि आप इसके बगैर चंद मिनट या चंद महीने नहीं रह सकते। इसलिए अल्लाह ने कहा, बंदे ग़िज़ा तुम्हें पहुंचाई जाएंगी, मगर प्रोसेस है उसका कि उसके लिए तुम्हें खेती को हमवार करना होगा, बीज डालनी होगी, गल्ला तैयार करना होगा। उसके बाद अब कभी आटा पिसाकर रोटी की शक्ल में खाओ, कभी चावल बना करके भात की शक्ल में खाओ, कभी दाल उगा करके दाल की शक्ल में खाओ। इसलिए कि तुम्हारे लिए जरूरी है, मगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। यानी इसके बगैर भी कुछ दिन रह सकते हो, कुछ महीने रह सकते हो। तो इसके हासिल करने को भी अल्लाह ने उसी तरीके से बनाया कि आदमी एक दाना डालता है और 100 दाने उसके साथ आते हैं। 1 बीघा में खेती कर लिया, साल भर खाता रहा। जरा सोचिए, लेकिन इस खाने से ज्यादा पानी की जरूरत है। अगर पानी का हासिल करना भी आपके लिए उसी ग़िज़ा की तरह बना दी जाए, यानी खाना की तरह, कि पानी भी हासिल करने के लिए तुम्हें ये 4 महीने का प्रोसेस होगा, तो बताइए कितने लोग जिंदा रह पाएंगे। इसलिए अल्लाह ने पानी को और आसान कर दिया कि कहीं पर भी 20 फीट खोद दो, 20 नहीं तो 30 खोद दो, 30 नहीं तो 40 फीट खोदने में कितना वक्त लगेगा? आज सुबह से खोदना शुरू करो, शाम तक नहीं तो कल सुबह तक, कल सुबह नहीं तो कल शाम तक। इतने के बगैर तुम जिंदा रह सकते हो। इसलिए 24 घंटे में पानी तुमको हासिल हो जाएगा। और पानी को अल्लाह ने कितना आसान कर दिया कि एक जगह कुआं खोद दो, पूरी आबादी पी रही है, पानी घट नहीं रहा है, रोज पियो, रोज पानी निकलता रहेगा। ये आसानियां अल्लाह ने क्यों की? इसलिए कि अगर पानी को दुश्वार कर दिया जाता तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता। तो अल्लाह ने पानी को आसान कर दिया। मगर चूंकि इसके बगैर भी 10 रोज 15 रोज जिंदा रहा जा सकता था, तो कम से कम ये प्रोसेस रहा कि खोदना होगा, पाइप डालना होगा। मगर ऑक्सीजन साहब, ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है इंसान को? इंसान को हर वक्त ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर शीशा बंद कर दिया जाए, पैक कर दिया जाए कि कहीं से किसी तरीके से ऑक्सीजन ना आए, ये खुदा की कुदरत है कि जगह खाली कभी नहीं होती। ये फलसफा में पढ़ाया जाता है कि खला मुहाल है, यानी कोई भी जगह अगर खाली है तो कुछ ना हो तो हवा होगी। ये खुदा की कुदरत है कि हवा हर जगह पहुंचती है। अगर इस हवा का हासिल करना ग़िज़ा की तरह बना दिया जाए, पानी की तरह बना दिया जाए, तो जो इंसान 5 मिनट ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकता। नहीं देखे थे कोरोना में क्या हो रहा था? कोरोना याद है तो क्यों हो रहा था? क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर इंसान नहीं रह सकता है। तो अब अल्लाह ताला ने इसको कितना आसान कर दिया। कहा बंदा, इसको हासिल करने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम घर में जाओगे, ऑक्सीजन घर में पहुंचेगा। तुम बाहर रहोगे, ऑक्सीजन बाहर पहुंचेगा। यानी तुम जहां जहां रहोगे, तुम्हारी नाक तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाएगा। बंदा जहां जा रहा है, ऑक्सीजन उसके साथ होता है। इसको हासिल करने के लिए इसको कुछ करना नहीं पड़ता। मेरे प्यारे, आखिर ऐसा क्यों किया गया? वो इसीलिए कि अगर ऑक्सीजन को दुश्वार कर दिया जाता इंसान के लिए, तो इंसानी जिंदगी तबाही में पड़ जाती, इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती, समाज खत्म हो जाता, आबादी खत्म हो जाती, आबादी बर्बाद हो जाती। इसलिए अल्लाह ने हवा को आसान कर दिया, पानी को आसान कर दिया। समझिए इस्लामी मुआशरे के लिए, बल्कि अच्छे समाज के लिए, अच्छे मुआशरे के लिए निकाह बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि निकाह अगर ना हो तो समाज में आबादी तो हो सकती है, लेकिन उस आबादी के सर पर बाप का हाथ रखने वाला नहीं मिलेगा। अगर निकाह ना हो, आबादी बढ़ेगी, अब्बा हुजूर
का पता नहीं लगेगा। एक अच्छे समाज के लिए निकाह बहुत ज्यादा जरूरी है। ज़िना और रेप से लोगों को, लड़कियों को बचाना है तो निकाह बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान को कमाल तक पहुंचाना है तो निकाह बहुत ज्यादा जरूरी है। हुजूर की खुशनुदी हासिल करनी है तो निकाह बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी ये निकाह है जो समाजी जरूरत भी है, रूहानी जरूरत भी है, माशी जरूरत भी है। मेरे आका फरमाते हैं अगर इफलास में मुब्तला हो निकाह कर लो, इस निकाह की बरकत से अल्लाह इफलास को दूर कर देगा। तो अब बताइए कायदा क्या बना, उसूल क्या बने? उसूल ये बने कि जिन चीजों की जरूरत समाज में इंसान के लिए ज्यादा जरूरी हो उसका हुसूल उतना ही आसान बनाया जाता है। हमारी शरीयत ने निकाह को आसान इसीलिए बनाया था कि एक पाकीज़ा मुआशरे के लिए निकाह बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको दुश्वार बना दिया जाए, अगर इसको सख्त कर दिया जाएगा, निकाह को दुश्वार कर दिया जाएगा तो फिर बच्चियां जवान हो जाएंगी, उनका रिश्ता नहीं होगा क्योंकि उनके बाप के पास 5 लाख नकदी नहीं होगी, फिर उनकी बेटी का ब्याह नहीं होगा। उनके बाप के पास जहेज देने के लिए सामान नहीं होगा, फिर उनकी बच्चियों का निकाह नहीं होगा। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यह निकलेगा कि समाज में बेहयाई बढ़ जाएगी, समाज में बेशर्मी बढ़ जाएगी। औरत के अंदर जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश की तकमील और उसकी तस्कीन के लिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ेगी। नतीजा ये निकलेगा कि हमारा समाज बुराइयों के दलदल में फंसता चला जाएगा, हमारा मुआशरा गुनाहों के दलदल में फंसता चला जाएगा। इसलिए हमारी शरीयत ने निकाह को आसान कर दिया ताकि निकाह आसान हो जाए तो ज़िना खत्म हो जाए या बिल्कुल कम हो जाए। मेरे प्यारे बेशक, वाह 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 वाह। ये क्यों रखा गया है इतना कम? लेकिन हम लोगों ने खुद करदा रहा इलाजे नीस, खुद करदा रहा, बोलिए बोलिए, खुद करदा रहा इलाजे नीस। अपने किए हुए का कोई इलाज नहीं है। जख्म हो गया आपको, डॉक्टर से दिखा रहे हैं, शुगर पहले से था और माशाअल्लाह दिखा के आए डॉक्टर से, आप 5 स्पंज 5 छेना और उसके बाद रोज जख्म बढ़ता जा रहा है, कह रहे कि छूट नहीं रहा है। हजरत दुआ कीजिएगा, कल कैंसर होने वाला है कोई जो बचा ले, है कोई जो बचा ले? बताइए क्या जवाब मिलेगा? साहब शुगर है, चीनी वगैरह की चीज नहीं ना खाते? कहा नहीं वो तो खाते हैं। तो कहा तो बस चले जाइए और कब्र खुदवा लीजिए। याद रखें आज अगर ये कौम मुस्लिम परेशान है तो इसकी वजह क्या है? कहां तलाशते हैं? आप अपनी हालत को देखिए, खुद गौर कीजिए। आज आप अपने शादी ब्याह के मौके पर या दूसरे मौके पर शरीयत की पासदारी कितनी करते हैं, शरीयत का ख्याल कितना करते हैं? आज हमारी शादियां जो हो रही हैं, एक शादी में कम से कम 5 लाख 7 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर लड़की वाले को भी खर्च से बचाया जाए, लड़के वाले भी खर्च से बचे, और चूंकि माहौल बनता जा रहा है, एक दूसरे से मुकाबले का माहौल बनता जा रहा है, फलाना 5 भर ले गया था इसलिए हमारी तरफ से 6 भर तो होगा ही। उधर से भी लड़की वाले की तरफ से भी वही होता है, क्या ब्याजी पर क्यों ना पैसा लेना पड़े, सूद में क्यों ना लेना पड़े, जिसके नतीजे में अगर 5 से 7 लाख रुपए लड़की वाले के और 5 लाख 4 लाख रुपए लड़के वाले के, खा वो लड़का वाले के अपने जेब से हो या लड़की ही वाला से ऐंठ कर हो, लेकिन खर्चा तो पूरा होता है। नकदी वगैरह लेकर के ही सही, खर्च पूरा होता है। यानी एक शादी जो मुसलमानों के यहाँ अभी हो रही है, अगर हम उसका परसेंट निकालें तो कम अज कम एक शादी में 7 से 8 लाख रुपए खर्च हो ही जाते हैं नॉर्मली शादी ब्याह में। वरना हम तो ऐसी ऐसी शादियों में शिरकत करते हैं निकाह पढ़ाने के लिए कि 1-1 करोड़ खर्च करते हैं, 6-6 हजार रुपए प्लेट। अब आप सोचिए, जिस कौम के पैसों की हालत ये हो, फजूल खर्ची की हालत ये हो कि एक शादी में 7 लाख 8 लाख रुपए खर्च होते हो, फिर उस कौम से उम्मीद रखते हैं कि इनके बच्चे IAS बने, वाह, इनके बच्चे IPS बने, इस समाज में MBBS MD वगैरह दिखाई दे, इस समाज में इंजीनियरिंग किए हुए वो भी IIT पास किए हुए बच्चे नजर आए।
मिलेंगे। फिर आप ये उम्मीद रखें कि ऐसे मदरसे का निजाम हो जिस मदरसे में आला तालीम दीनी एतबार से भी हो और दुनियावी एतबार से भी हो और वहां का खर्च दे सके। जनाबे वाला हालत तो ये है कि यही जो अपने बेटी के बियाह में और अपने बेटा के बियाह में खर्च किया था, मदरसा में अगर इत्तेफाक से बच्चे को ले जाना पड़ा, जब आजिज कर देता है, घर वाले आजिज आ जाते हैं, तो कहा कि अब मदरसा में डाल दिया जाए। मौलाना साहब ने कहा 500 रुपया महीना लगेगा। क्या आप लोग भी जो है यही सब कीजिएगा? 500 रुपया आदमी कहाँ से दे पाएगा? गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। यानी मदरसा में दाखिल करने के वक्त गरीब, लेकिन फजूल खर्ची करने के वक्त गरीब नहीं। ऐसे ही बच्चियों के लिए आला तालीम का इंतजाम अगर कोई करता है तो जाहिर सी बात है उस पर अखराजात भी हैं। अगर वो फीस रख दे, वो कुछ महीना रख दे, तो फिर एतराज। और कॉन्वेंट वगैरह का मामला देख लीजिए, अच्छे कॉन्वेंट में आप रखे नहीं, और अगर रखे भी तो कुछ ही दिनों के बाद अब आपका इरादा बन गया, बहुत मुश्किल से मैट्रिक करा देंगे, इंटर करा दिया काफी है, पढ़ा दिया। अब बताइए, आपको मालूम है ना मुसलमानों की इल्मी एतबार से हालत क्या है? तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हम सबको इन बातों पर गौर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये तकरीर करता हूँ, अमल नहीं होता है, अपनी बदअमली की वजह से असर ही नहीं है हमारी जुबान में, कि बड़े लोगों को कम से कम आगे बढ़ना चाहिए। अगर कमजोर आदमी, गरीब आदमी कहता है कि हजरत अब 10 आदमी से निकाह किए तो तुम कर ही क्या सकते थे? अरे यार, तुम्हारे पास तो हैसियत ही नहीं थी कि 5 फॉर्च्यूनर ले जाते, 10 फॉर्च्यूनर ले जाते, पैसे नहीं थे। तो ये कमाल नहीं कि कोई गरीब आदमी कहता है कि हम तक कम खर्च में शादी कर लिए। ये तुम्हारे साथ मजबूरी थी, रज़ा इलाही के लिए नहीं। तो कमाल ये है कि जिसके पास हर तरह की हैसियत हो वो खर्च कर सकता है जितना चाहे। अल्लाह ने उसको दिया है, उसके बावजूद अपनी कौम के लिए कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, अल्लाह ने जिनको दिया है वो अगर आगे बढ़ करके शादी ब्याह को इस्लामी तरीके से करे और कम खर्च में करे, तो हमें उम्मीद है कि इनको देख करके दूसरे लोग भी हौसला करने लगे। और फिर एक वक्त आएगा कि ना पूरा गांव तो कम से कम हर गांव में 2, 4, 10 लोग ऐसे होंगे जो 10 आदमी से जाकर के मस्जिद में निकाह करके ला सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी और इसके लिए इक़दाम उठाना होगा। आप अगर हाथ पर हाथ धरे हुए ये सोचते रहे कि अब हालात नहीं बदलेंगे, तो फरिश्ते आकर हालत नहीं बदलेंगे। अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। मेरे मुस्तफा के बाद आखिरी नबी मेरे मुस्तफा हैं, उनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। इसलिए हुजूर की तालीमात पर अमल करते हुए हम ही को इनकलाब लाना होगा, हम ही को अपनी जिंदगी को और अपने समाज और मुआशरे को तब्दील करने की कोशिश करनी होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये बातें रही जो मैंने यहाँ तक पहुँचाई हैं। अब चूंकि उलमाए किराम अभी चले, कोई तकलीफ तो नहीं हो जाएगी? आपकी तकरीर हो गई, प्रोग्राम हो गया? नहीं। अच्छा, हजरत जो लोग खाना नहीं खाए हैं वो खाना खा लें, और जो लोग खाना खा चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वो महफिल में आकर के बैठ जाए। बहुत जल्दी शायर अहले सुन्नत आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा हजरत शब्बीर बरकाती आधे घंटे में स्टेज पे आने वाले हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मील करीम व अला आलिहि व बैती व अस्हाबी अजमईन। तो हजरात, मैं बता रहा था कि आपने सुना कि निकाह तो नाम है 2 गवाहों की मौजूदगी में इजाब व कबूल का, जिसके हवाले से बताया। अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि जब निकाह इतने ही से हो ही जाता है तो फिर खुतबा की क्या जरूरत है कि नहीं? आखिर बेमकसद खुतबा पढ़ा जाता है। हमने तो सुना है फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं होता। तो जो सबसे बड़े हकीम मुस्तफा जाने रहमत हैं, उन्होंने खुतबा पढ़ा, खुतबे की तालीम दी, तो वो बगैर मकसद है? तो सुनिए, इसकी कई वजह हैं। एक तो पहले ये कि जमाने जाहिलियत में भी खुतबा पढ़ा जाता था, जमाने जाहिलियत में भी खुतबा पढ़ा जाता था, मगर उसका अंदाज कुछ अलग था। जमाने जाहिलियत में खुतबा पढ़ा जाता तो लड़की वाले की तरफ से एक साहब उठते फसीहो बलीग, और वो लड़की की और लड़की के खानदान वालों की और उनके कबीले की तारीफ करते, यानी लड़की की तारीफ, लड़की के कबीले की तारीफ, लड़की के खानदान की तारीफ होती थी। फिर वैसे ही लड़का वाले की तरफ से उठते
रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अबू नसर साहब क़िबला मिसबाही। माशाअल्लाह आपकी तक़रीर हो गई, प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। तो हजरात, ये इन हजरात की मोहब्बत है। बहुत अच्छी काम। मैं निहायत ही हकीर और कम इल्म आदमी, मौलाना नजीबुज़्ज़मा मिसबाही बैठे हुए हैं, ये हमारे सीनियर हैं और हमसे बहुत ज़्यादा जानकार है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी हजरात हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इनको जानता हूँ इसलिए इनके बारे में बता दिया अल्लाह के फजल व करम से। तो ये होता है कभी कभी कि कम इल्म आदमी से भी कोई बात निकल जाती है जिसको लोग पसंद कर लेते हैं। हाँ, ऐसा होता है। अल्लाह ताला करम फरमाए, फजल फरमाए। तो मैं बता रहा था आपको कि खुतबा, तो खुतबे में पहले जमाने जाहिलियत में होता था कि लड़की की तरफ से एक उठता फसीहो बलीग आदमी और वो लड़की की तारीफ, उनके कबीले, उनके खानदान की तारीफ, उनके माँ बाप की तारीफ करते। ऐसे ही फिर लड़के वाले की तरफ से उठते, उनकी तारीफ, उनके कबीले की तारीफ, उनके खानदान की तारीफ करते। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कहा अब ये निजाम नहीं चलेगा, अब ये तरीका नहीं चलेगा कि लड़की की तारीफ हो, उनके कबीले की तारीफ हो, उनके खानदान की तारीफ हो, लड़का की तारीफ हो, उनके कबीले और उनके खानदान की तारीफ हो। तारीफ उस जात की होगी जिस जात ने आज इस लड़की को दुल्हन बनने का मौका नसीब फरमाया है। तारीफ उस जात की होगी जिस जात ने लड़की के माँ बाप को इस जिम्मेदारियों से सुपुर्दोश होने का मौका अता फरमाया है। तारीफ उस जात की होगी जिस जात ने तुम्हें आज लड़के का बाप बनने का मौका नसीब फरमाया है। इसलिए न लड़की की तारीफ होगी, न लड़की के माँ बाप की तारीफ होगी, न तो कबीले वाले की तारीफ होगी, न तो लड़का की तारीफ होगी, न लड़का के खानदान और कबीले की तारीफ होगी। तारीफ उस जात की होगी जिस जात ने कायनात को बनाया है, जिस जात ने लड़का को भी और लड़के के माँ बाप को भी पैदा फरमाया है। तो मेरे प्यारे, एक तो यहाँ ये खुतबा का मकसद समझ में आ गया। अगर ये खुतबा का मकसद हम समझ लेते तो फिर स्टेज पर लड़का और लड़का के रिश्तेदार जो है नाक टेढ़ी करते, पोज में रहते, ये ऐसे जेब में हाथ रख करके स्टाइल में एक पाँव पे टेढ़ा लेंगड़ा नहीं रहता है, और शादी के दिन लेंगड़ा बनता है ये घमंड में। और ये टेबल के पास घूमता रहेगा, लड़का के बहनों जबरदस्ती में, लड़का के फुफ्फा जबरदस्ती में। वाह 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 वाह। जगह खाली है और खड़ा है इसे करके। उसके बाद कुछ देर के बाद कहा कि हम चलते हैं। कहा अरे का फुफ्फा का हुआ? अरे लोशे भाई आपको क्या हुआ, आप काहे छितरा रहे हैं? कहा कोई इज्जत नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, हम खड़े हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। ये हाल टेबल पे घूम घूम के, हाँ कोई चीज की कमी, लड़का के वाले पूरा टेंशन लिए हुए हैं, जिनको लेकर के आए थे भाड़ा पे, उन लोगों के लिए कोई चीज की कमी तो नहीं हो रही। ऑर्डर दे रहा है, ओ फलाने यहाँ चाप, यहाँ फलाना। ऐसा लगता है कि ये ऑर्डर दे करके पहले से खर्चा वगैरह करके बनवाए हुए। जरा सोचिए साहब, थोड़ी सी कमी हुई, लड़की वाला कोई भी हो अपनी ताकत भर मेहमानों की ज़ियाफत की कोशिश करता है, ये याद रखिएगा। कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी। इसलिए आप मेहमान बन के गए हैं, आपको हरगिज हरगिज हक नहीं है क्या आप उनके खाने पर एतराज करें। वाह वाह वाह। हरगिज हरगिज हक नहीं है। तो अगर आप खाना तलाशने जाते हैं तो आप जाया मत कीजिए साहब, और वहां इस चीज को मत देखिए। हमारी इज्जत नहीं, हमको पूछा नहीं गया, खुतबा सुन लिए होते तो सर झुका लिए होते शुक्र में कि मौला ये तेरा करम है कि आज तूने हमें नौशा का बाप बना दिया है, आज हमें नौशा का बाप बना दिया है। वरना इसी रुए जमीन पर ऐसे लोग हैं कि जिनको बेटा बेटी में से कुछ नहीं मिला है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बेटियां मिली, बेटा नहीं मिला है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अल्लाह ने बेटा दिया लेकिन नौशा बनने से पहले ही उठा लिया है। मौला ये तेरा कितना बड़ा करम है, ये तेरा कितना बड़ा एहसान है कि तूने हमें औलाद भी दिया और आज इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने बेटा को नौशा बनता हुआ देख रहा हूँ। तो यहाँ तो सजदे शुक्र अदा करता या घमंड में टेढ़ा होकर के चलता। तो अगर ये सिर्फ खुतबा सुन लेना साहेब, अगर सब खत्म हो जाए कि हम लड़का के अब्बा हैं, हम लड़का के फुफ्फा हैं और हम लड़का के मामू और बहनोई हैं, ऐसे ही लड़की वाले भी
कहीं कम नहीं होते हैं, वो पकड़ पकड़ के आपसे पूछेंगे कैसा रहा। वो मकसद ये नहीं है कि आप से वो इजहार हमदर्दी करते हो या जियाफत का फरीजा अंजाम दे रहे, नहीं नहीं नहीं, वो सुनना चाहते हैं कि ये कहना ना माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसके लिए कुछ पकड़ पकड़ के, हाँ तो कैसा रहा इंतजाम, माकूती आप खाए, राबड़ी तो आपने खाया होगा, और वो शेक पिया था कि नहीं पिया था, यानी बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या हम इंतजाम किए। चौपटवा वाह वाह, ये है वो लोग। ऐ काश खुतबा सुन लिए होते शायद, तो घमंड निकल जाता। और खुतबा के अल्फाज सुनिए, अभी तो खुतबा की वजह बताई मैंने, खुतबा के अल्फाज सुनिए। शुरुआत कहां से? का अल्हम्दुलिल्लाह, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अगर इतना कह दिया तो फिर अब कुछ रहा हमारे लिए? अब ये कौन शान, ये कौन ख्याल, कौन सा गुमान, मैं मौलाना हूं, मैं आलिम हूं, मैं काजी हूं, आज मेरी शान बहुत अलग है, मुझको पूछा नहीं गया, बैठाया नहीं गया, खैरियत नहीं ली गई। समझ रहे हैं? यानी हमारे लिए भी सबक है। अगर अल्लामा हो गए तो अपने कमाल से हुए, मौलाना हो गए तो अपने कमाल से हुए। कितने तो मदरसा में जा करके आए तो आवाम से भी बदतर होकर। अगर आप कुछ हो गए तो अपनी वजह से हुए, और उसके अलावा आपसे बहुत ज्यादा जानकार, हमारे से बहुत ज्यादा जानकार लोग हैं, लेकिन उनको कुत्ता भी नहीं पूछता है, कुत्ता भी नहीं पूछता है शायद। तो अगर इल्म की बुनियाद पर पूछा जाता तो फिर उनको भी पूछा जाता, आपसे ज्यादा है उनके पास। तो अगर कोई इज्जत दे रहा है तो आपके गोरी चमड़ी को देख करके, आपके नक्शा को देख करके, आपके इल्म को देख करके। वाह 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 वाह। अगर इज्जत कोई दे रहा है तो ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने उसके दिल में आपकी मोहब्बत है। वाह 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 वाह। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने उसके दिल में आपकी मोहब्बत डाल दी है, वरना आपकी हकीकत क्या है? मिट्टी के बने हो साहब, मिट्टी के बने हो, आपकी हैसियत क्या है? इसलिए मौलाना साहब अपने इल्म पर नाजा मत होइए, अपने इल्म पर नाजा होकर के अपनी आखिरत को तबाह न कर लीजिए, और अपने कदम को जमीन ही पर रखिए। और हमेशा ज़हन में रखिए, खाली ये तकरीर में खुतबा पढ़ने के लिए नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जुमा के खुतबा में पढ़ने के लिए नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए जो पैगाम तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, वो पैगाम अवाम के लिए है। तो वो पैगाम मुझ जैसे मौलवी के लिए भी है कि तुझे अपनी तारीफ का ख़्वाहान नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपनी तारीफ नहीं जानी चाहिए। अगर तुझको कोई इज्जत मिली है तो इस इज्जत के मिलने पर अपने मौला की तारीफ कर और कह अल्हम्दुलिल्लाह, मौला तमाम तारीफें तेरे लिए। वाह वाह। ए अल्लाह, अगर आज मैं तारीफ के काबिल बना, अगर मैं आज इज्जत के काबिल बना, तो ये तेरा करम है, ये तेरा एहसान है। तो मेरे प्यारे, अगर ये चीज हम लोगों में आ जाए तो फिर इंशाअल्लाह रहमान तबलीग दीन करने में बड़ी आसानी हो सकती है। आज इसका फुकदान बहुत ज्यादा, आज इसकी कमी बहुत ज्यादा है कि अच्छे लोग हैं मगर अखलाक के एतबार से इतने कमजोर हैं कि आवाम उनसे जुड़ नहीं पाती है। इसलिए हमको भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपनी आवाम के करीब होना चाहिए, लोगों के करीब होना चाहिए। और लोगों के करीब होने के लिए जरूरी है कि अपना इल्मी वकार अपनी जगह मुसल्लम है, इल्मी वकार, मगर आवाम के दरमियान रहना है तो फिर उनके अंदाज में रहना पड़ेगा। कल्लमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, फिर गुफ्तगू उनसे उस अंदाज में करनी पड़ेगी, फिर उनके पास जाना पड़ेगा। ये मकसद सिर्फ ये नीयत हो कि अल्लाह की रजा के लिए, इनकी इस्लाह के लिए, तब जाकर के कुछ काम बन सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, तो खुतबा में कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और फिर आगे भी पूरा खुतबा है,
उन खुतबों पे अगर गौर कीजिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। आगे पढ़ते हैं ना, नहमदहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। देखिए ना क्या पढ़ते हैं आप, मौला हम तेरी तारीफ करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं और तेरी बारगाह में गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं। अगर वाकई दिल से गुनाहों की बख्शिश चाहें, पढ़ें ये खुतबा, तो अपना गुनाह याद आना चाहिए कि नहीं याद? वनस्तगफिरुहु, मौला हम गुनाह से बख्शिश चाहते हैं, तो गुनाह याद आएगा तब ना बख्शिश मांगिएगा। तो गुनाह जब याद आए और बख्शिश मांग रहे हैं तो इंशाअल्लाह आइंदा ये गुनाह नहीं होगा, आइंदा ये गुनाह नहीं होगा, क्योंकि गुनाह पर निदामत और गुनाह पर शर्मिंदगी ये आइंदा गुनाह होने से रोकता है। हमारे अंदर खराबी यही है कि जुबान से तो हम नस्तगफिरुहु पढ़ते हैं और शब बारात में तो रोते हैं रात भर। 15वीं शाबान को रात भर रोए, नमाज भी पढ़े और रात भर रोए भी, सब आदमी साथ में जाकर के खूब रोए, अक्ल होकर के बिल्कुल वही हालत जो पहले थी। क्यों? अगर रात में आज एहसास हुआ था कि हम बेनमाजी हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे, नमाज तर्क कर रहे थे, बहुत बुरा कर रहे थे, ए अल्लाह माफ कर दे, बहुत गुनहगार है, बहुत पापी है, माफ कर दे, आइंदा अब नमाज नहीं तर्क होगी, आइंदा मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। अगर ये सोच करके इस पर शर्मो निदामत के आंसू बहाए तो फिर कल होकर के ज़ोहर की नमाज छोड़ देगा, कल होकर के असर की नमाज छोड़ देगा। तो जरूरत इस बात की है दोस्तों कि खुतबा पढ़ें, खुतबा सुने तो समझे भी और उस पर गौर भी करें। बहरहाल तो ये चंद बातें हमने आपकी गोशगुजार किया है, चूंकि मुझको एहसास है कि बहुत ज़्यादा हजरात भी तशरीफ फरमा है, ठंडी का वक्त है, इसलिए अगर वक्त दे दिया जाता है तो बड़ी आसानी होती है हम लोगों को कि वक्त के अंदर ही समझ में आ जाता है कि इतनी देर ही बोलना है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा बोला जाए तो अच्छा भी नहीं होता। और मैं तो ये समझता हूँ, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि गुफ्तगू महदूद वक्त में हो तो वो मुअस्सिर होती है ना, वो ज़्यादा उकताहट का सबब बन जाए तो अच्छी गुफ्तगू भी ख़राब हो जाती है। अल्लाह ताला हमारे इन्हीं चंद कलिमात को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।